ख़ारिश, खुजली, इचिंग, प्रूराइटिस, ये एक बड़ी मेजर कंप्लेन है बच्चों में। ख़ारिश ऐसी भी हो सकती है कि बाकायदा रिंग की शक्ल का कोई निशान बन गया है जिस अंदर से खाली है और रिंग में जो है ना एक अजीब से धब्बा बन गया है। कांटेक्ट से होती है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है बच्चों में, क्लोज बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम प्योर हेल्थ। आज हमारा टॉपिक पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी प्री स्कूलिंग में हैं या एडोलेसेंट तक हैं। ख़ारिश, खुजली, इचिंग, प्रूराइटिस, ये एक बड़ी मेजर कंप्लेन है बच्चों में। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन अचानक से ख़ारिश हो जाना, ख़ारिश गाहे बगाहे होते रहना, वक्तन फ़वक्तन होते रहना, कम हो जाना, फिर हो जाना, वजह समझ में नहीं आना, ये बड़ी परेशान कुन बात होती है। ख़ारिश की मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं, जैसे सिर्फ ख़ारिश हो रही है, कोई निशान नहीं है, कोई धब्बे नहीं है, कुछ नहीं है। ख़ारिश ऐसी भी होती है कि अचानक बैठे बैठे ददोड़े बनना शुरू हो गए, हाइव्स बनना शुरू हो गए और उसमें सुर्खी आना शुरू हो गए और सख्त खुजली शुरू हो गई। ख़ारिश ऐसी भी हो सकती है कि बाकायदा रिंग की शक्ल का कोई निशान बन गया है जिस अंदर से खाली है और रिंग में जो है ना एक अजीब से धब्बा बन गया है उस रिंग के सरकमफ्रेंस पे, तो और उसमें खुजाने का मन करता है। और ख़ारिश ऐसी भी हो सकती है कि जिसमें नज़ला, छींकें और खांसी जैसी अलामतें भी प्रोड्यूस हो रही हों और पॉटी की जगह पे भी रात में ख़ारिश हो रही हो। तो ये 4-5 शक्लें मैंने आपको बताई जो ख़ारिश के अलावा जिस तरह ख़ारिश अपना मैनिफेस्टेशन कर सकता है। ख़ारिश क्यों होती है छोटे बच्चों में या स्कूल गोइंग बच्चों में क्यों होती है ज़्यादातर, वो आपको भी पता है कि ज़ाहिर सी बात है एक से दूसरे को कैच करती है एलर्जी। कांटेक्ट से होती है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है बच्चों में, क्लोज बैठते हैं, मॉन्टेसरी है और इस तरह के प्री स्कूल जो हैं, नर्सरी वगैरह में, उनमें बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कांटेक्ट एलर्जी होती है, एक दूसरे की चीज़ें लेना। सेकेंडली हाइजीन का ख्याल रखना, हाइजीन स्टूल और यूरिन के हवाले से हाइजीन की क्लीनिनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें सफाई सुथराई प्रॉपर नहीं होगी तो इसमें भी चांसेस हैं कि फिर इसमें कुछ ऐसे जो हमारे ये स्टूल यूरिन में कुछ बाज़ औक़ात जो हैं कुछ ऐसी कंटेमिनेशन होती हैं जो कि पैरासाइट्स को बॉडी में ग्रो करने में मदद दे सकती है अगर सफाई सुथराई नहीं हुई तो। इसके अलावा जो है अगर किसी को घर में ख़ारिश है तो वो कोशिश करे कि जो किसी बड़े को ख़ारिश है तो वो कोशिश करे कि दूसरे लोगों से थोड़ा सा अपने चीज़ें अलग करे। आर्टिकल्स जो यूज़ करता है पर्सनल यूज़ेस के, वो बिल्कुल आर्टिकल अलग रखे और अलग धुलवाए, और अपने जो भी बेडशीट वगैरह है वो भी अलग से सेपरेट धुलवाए। ये कुछ और इसके अलावा और कैसे ख़ारिश दूसरे को लग सकती है, कोई भी ऐसी ग़िज़ा जो आपने खा ली है बच्चों ने जिससे वो आपको नहीं पता और फ़र्स्ट टाइम जो है उससे वो एलर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो गई स्किन पे, जो ख़ारिश हो गई है, तो वो भी एक वजह है। तो कांटेक्ट है आपका घर में जो है ये, इसके अलावा क्लीनिनेस है, कांटेक्ट, क्लीनिनेस, और इनबॉर्न कोई ऐसी ख़ारिश होती है कि जो आपके खाने पीने से हो सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर से हो सकती है। ये 4-5 मैनिफेस्टेशंस हैं जो ख़ारिश को प्रोवोक करते हैं। और ख़ारिश की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं ये तो मैंने बता दिया, ख़ारिश किस तरीके से फैलता है, ख़ारिश किस तरह की होती है। ख़ारिश की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं, वो ये है कि ख़ारिश एनवायरमेंटल हो गया, एक तो आपका किसी चीज़ से हो गया आपको जो आपको चीज़ नहीं पता थी और अब बॉडी में उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ हैं तो वो खाते ही जो है ना वो रिएक्शन शुरू हो जाएगा। या कोई ऐसी चीज़ है जो आपने खा लिया और उससे जो उसमें जो है कंटेमिनेटेड था वो, और वो उसमें से फिर एग बनना शुरू हो गया बॉडी में, और वो पैरासाइट्स के एग हैं और जिसकी वजह से वो पैरासाइट्स बने और फिर वो दीगर प्रॉब्लम्स के साथ साथ जो पॉटी की जगह वहाँ पे भी इरिटेशन करते हैं और स्किन पे भी इरिटेशन करते हैं और कॉफ़ वगैरह भी बाज़ औक़ात प्रोड्यूस करते हैं। कोई ड्रग एलर्जी बच्चों में बहुत कम होती है, लेकिन हो सकता है कोई पैरासीटामोल है, सल्फ़ा ड्रग्स हैं या क्लोरोक्विन है
या टेट्रासाइक्लिन है या डाइक्लोफेनिक है। इस तरह के कुछ ड्रग्स होती हैं जिससे अमूमन कोई ना कोई अगर एलर्जी होता है तो वो चाइल्डहुड में ही उसको फिर जो है इसके रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो ये ड्रग एलर्जी भी हो गई और ये कॉन्टैक्ट एलर्जी है। इसके अलावा जो है वो रिंगवॉर्म इन्फेस्टेशन है कि रिंगवॉर्म भी आपको कैच हो सकता है। सेबोरिक डर्माटाइटिस है जो खुश्की वगैरह होती है, वो भी इनबॉर्न है। स्कैबीज़ है कि जो किसी से भी कैच कर सकता है। तो स्कैबीज़, रिंगवॉर्म, पैरासाइट्स, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस और सेबोरिक डर्माटाइटिस, ये इस तरह की कॉमन चीज़ें हैं ड्रग एलर्जी। ये 6 आर्टिकल्स जो हैं ये आपको याद होने चाहिए कि इसकी वजह से भी कॉमनली हो सकता है ये एलर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। बाकी और बहुत सारे डिटेल्स हैं लेकिन वो जाहिर सी बात है, कॉमन थिंग्स आर कॉमन एंड दे कम फर्स्ट, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। वरना तो फिर वो एक पूरी टेक्स्ट बुक है इसके ऊपर, तो प्रूराइटिस, एलर्जी, इरिटेशन और इचिंग पे ये सारी बातें मैंने इसलिए बताई कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो आए दिन ये चीज़ें होती रहती हैं। इसमें बस ये करना होता है, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड टेस्ट, एक आध ब्लड टेस्ट है वो करवा सकते हैं जिसकी वजह से पता चल सकता है कि बॉडी में एलर्जी का क्या लेवल है। और इसके अलावा विटामिन डी का टेस्ट करवाया जा सकता है ताकि इम्यूनिटी देखी जा सके कैसी है। बाज़ औक़ात थायराइड पेशेंट में भी ऐसा होता है लेकिन बहुत मुश्किल है कि इस तरह के केसेस अर्ली एजेस में फाइंड आउट किए जा सकें, क्योंकि हर एक को थायराइड की स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती है। कॉस्टली भी है इस वजह से भी, और अननेसेसरी भी हो जाएगा क्योंकि इसकी प्रेवलेंस बहुत कम है। तो ये चीज़ा बातें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। इनके हवाले से जो भी ट्रीटमेंट है वो मैं अगले प्रोग्राम में आपको बताता हूँ। और एक ख़ास बात और कि जो लोग सर की जुओं से परेशान है, लाइसिस से परेशान है, उनके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा कॉमन है ये एक सर की जुएँ स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन में, कि जाहिर सी बात है वो आए दिन का मसला रहता है और रिज़ॉल्व भी नहीं होता, बहुत कुछ इस्तेमाल किया हुआ होता है। तो इसका एक अच्छा सा ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम में, along with the treatment of other skin allergy diseases as well. ट्यून इन रहिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।